हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने पिछले 5 प्रश्नों में गरुड़ महाराज के प्रश्न काकभूषण जी से क्या है उसके विषय में सुना। तो 5वां प्रश्न काकभूषण जी से गरुड़ भगवान ने किया था कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। अब छठा प्रश्न कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। तो काकभूषण जी क्या कह रहे हैं, संत, गुरु और भगवान की निंदा और शास्त्रों की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति संतों की, साधुओं की अवहेलना करता है, गुरु की अवहेलना करता है, वैष्णवों का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है और जो शास्त्रों में लिखा गया है उसका अपमान करता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि निंदा हृदय को कठोर बनाती है और कठोर हृदय में कभी भी भक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। भक्ति उसी के हृदय में टिकती है जिसका के हृदय कोमल हो। श्रीमद् भागवत में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि वैष्णव अपराध करने वाले को एक मतवाले हाथी के समान बताया गया है। जैसे हाथी बगीचे में आता है और सबको उजाड़ देता है, वैसे ही निंदा जो है हमारी वर्षों की साधना को नष्ट कर देती है। आप आधुनिक जीवन में देखिए क्या है, आज आलोचना करना क्या हो गया है, मनोरंजन का विषय बन गया है। बोलने से पहले हमको 3 अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए। क्या हम जो बोल रहे हैं क्या वो सत्य है, क्या जो हम बोल रहे हैं वो आवश्यक है, क्या इसी से किसी का हित होगा। इसलिए आज के समाज में हमको ये विशेष रूप ध्यान रखना चाहिए और शास्त्र हमको इसी बात की आज्ञा देते हैं कि यदि आप बात कर रहे हैं तो आप भगवान के बारे में बात करें। यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो भगवान के नाम, गुण और भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करें, नहीं कि जिसको बोलते हैं हम अनर्गल बातों में अपना समय व्यर्थ करें। हम आजकल ज़्यादातर समय जो है पर निंदा, पराई और शास्त्रों की अवहेलना, संतों, गुरु, भगवान की निंदा, इसमें हम जाते हैं। तो वो भगवान काकभूषण यही कह रहे हैं कि संत की, भगवान की और शास्त्रों की निंदा से अधिक बड़ा कोई जो है इस संसार में पाप नहीं है। और काकभूषण जी स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रों की अवहेलना की, शास्त्रों की निंदा की, अपने गुरु महाराज की अवहेलना की, जिसके कारण क्यों भगवान शिव ने उनको इतना बड़ा श्राप दिया। तो सबसे बड़ा पाप इस संसार में यही है कि हम जो है शास्त्रों की, भगवान की और संतों की निंदा करते हैं, जो कि आजकल एक फैशन बन गया है। आप देखिए कोई भी शास्त्र हमारे उठा लेते हैं, जो आज के सो कॉल्ड मॉडर्न बहुत से लोग हैं वो हमारे शास्त्रों के विषय में प्रश्न उठाते हैं। रामायण और महाभारत को मैथोलॉजी बताया जाता है, अर्थात मैथोलॉजी का मतलब है कि एक काल्पनिक कथा है जो कि कभी हुई होगी, और ये काल्पनिक कथा नहीं है। हमारे शास्त्र, जो हमारे वेद हैं, वो अपौरुषीय हैं, अर्थात वो प्रकट हुए हैं साक्षात और उनके अंदर सारा ज्ञान था। तो जितना भी ज्ञान जो हम आज की डेट में बाहर के साइंटिस्ट का मानते हैं कि जो बाहर से आया, वास्तव में वो हमारे शास्त्रों में पहले से था। आप चाहे कितनी भी पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें जो है उत्तर मिल जाएगा। बस अफसोस ये है कि हमको उन शास्त्रों के बारे में नहीं पता, वो ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसी ज्ञान को मानते हैं जो बाहर से, पाश्चात्य पश्चिम जगत से हमारे उसमें आता है, उसी को हम मानते हैं। तो इस संसार में सबसे बड़ा पाप यही है कि हम किसी की निंदा ना करें और अपने काम से काम रखते हुए इस बात को देखें कि वास्तव में हम क्या बोल रहे हैं। हमको बहुत ही सोच विचार कर बोलना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इस पाप से हम आसानी से बच सकते हैं।